Hello everyone. Today our topic is crystal defects. First of all, we know about the ideal crystal. An ideal or perfect crystal may be defined as one which has the same unit cell and contains the same lattice points throughout the crystal. Hypothetically, only at absolute zero crystals are ideal, but at all real temperatures crystals are imperfect. जैसे कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर को रेज करें, राइजिंग इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं, तो आइडियल गैस होती है कन्वर्ट हो जाती है रियल गैसेस में। उसी तरीके से कोई भी क्रिस्टल आइडियल नहीं होता, हर क्रिस्टल में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स आने लग जाएंगे। तो वी नीड कि क्या कौन कौन से इसके अंदर डिफेक्ट्स हो सकते हैं क्रिस्टल के अंदर। तो डिफेक्ट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में जनरली डिवाइड होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जिसमें क्रिस्टल कंपोजिशन जो डिफेक्ट्स का जो की वजह से पूरा उसका क्रिस्टल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता, और ये इंटेंसिव डिफेक्ट्स होते हैं, मींस कि ये सिस्टम की क्वांटिटी पर कुछ भी डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। सेकंड है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स which are a consequence of a change in crystal composition, यानी कि इनके क्रिस्टल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है और ये एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स भी कहलाते हैं। ऑल्टरनेटिवली डिफेक्ट्स को हम उनके साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट, इन्वॉल्व्स ओनली वन एटम और साइड्स, फॉर एग्जांपल वैकेंसीज एंड इंटरस्टिशियल्स। हम सबको मालूम है कि जो कोई भी आपका क्रिस्टल है वो मॉलिक्यूल से या एटम से या आयन से मिलकर बना है, और उनके अंदर उनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही वेल डिफाइंड होता है, मतलब उसके अंदर सब क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो उसकी लेटिस साइट्स है, जो उसकी यूनिट सेल्स हैं, वो किससे बनी होंगी, या तो एटम से या मॉलिक्यूल से या आयन्स के अंदर के साथ बनी होंगी। तो जो पॉइंट डिफेक्ट है वो उसमें केवल एटम और उसकी साइट्स ही इन्वॉल्व होती हैं, जिसको कि हम वैकेंसीज और इंटरस्टिशियल कहते हैं। एग्जाम्पल है उसके। दूसरा है लाइन डिफेक्ट, दैट इज डिसलोकेशंस आर इफेक्टिवली पॉइंट डिफेक्ट्स इन टू डायमेंशंस। कोई भी क्रिस्टल है 3 डायमेंशन उसकी इमेज होगी, तो उसके केवल 2 डायमेंशंस में ही उनके डिफेक्ट्स होगा, और जो तीसरी डायमेंशन होगी वो डिफेक्ट कैसा होगा, वेरी एक्सटेंसिव और इनफाइनाइट उसमें डिफेक्ट होगा। इसका एग्जांपल है एज डिसलोकेशन या स्क्रू डिसलोकेशन। थर्ड वन इज प्लेन डिफेक्ट, होल लेयर इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी डिफेक्टिव। द बेस्ट एग्जांपल इज ब्रेड। ब्रेड में आप तीनों तरीके के आपको डिफेक्ट मिलेंगे, और इसकी ब्रेड में कभी आपको कोई छोटी मिलेगी, कोई मोटी मिलेगी, किसी के अंदर बीच में होल मिलेगा। तो इसलिए आपको अगर आपको डिफेक्ट सारे तरीके के देखने हैं तो आपको ब्रेड में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, these are the classical defects and they were proposed in 1930s by Schottky, Frankel, Wagner and others. The simplest type of point defects in a crystal is a vacancy, and it has the symbol V. When a lattice site that is normally to be occupied by an atom or an ion is left vacant, जब उसमें से एक एटम या एक आयन निकल जाए तो उसकी वजह से जो वैकेंसी आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा वैकेंसी, और उसका सिंबल क्या होगा, V. सपोज कोई एटम X है जिसकी वजह से उसमें एक वैकेंसी उत्पन्न हो गई, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, Vx, और इसको हम लिखेंगे द वैकेंसी अकर्स एट अ साइट दैट इज मेंट फॉर एन X एटम। X एटम की वजह से वैकेंसी हुई है, इसलिए उसको हम सिंबल उसका डिनोट कैसे करेंगे, Vx के थ्रू। इफ एन एटम और आयन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इन द लैटिस and is placed at an interstitial site, the point defect is known as interstitial and the symbol is I. If M is an atom that is at an interstitial site, it is given the symbol Mi. इसका मतलब क्या हुआ कि M एटम जिसको कि अपने नॉर्मल साइट पर होना चाहिए था, वो अपनी नॉर्मल साइट से ना होकर के वो कहाँ है, इंटरस्टिशियल साइट पर है, इसलिए इसको हम डिनोट करेंगे Mi से। Schottky defect, it is a stoichiometric defect in ionic crystals, स्पेशली स्ट्रांगली आयनिक क्रिस्टल्स में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। इट इज अ पेयर ऑफ वैकेंट साइट, एन एनाइन वैकेंसी एंड अ कैटायन वैकेंसी। क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है तो उसमें वैकेंसी भी कैसी होंगी, एक एनाइन होगा और एक के अंदर कैटायन होगा। ये हमने 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इसमें सोडियम क्लोराइड एज एन एग्जांपल हमने इसमें शो कर रखा है, जिसमें सोडियम आयन कैटायन आयन हो गया एंड क्लोराइड आयन एनाइन हो गए आपके। तो इसमें
जो अपना हमने जो डायग्राम को शो करा है इसमें एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन, ये दोनों निकल गए हैं इसके अंदर से, दो वैकेंसी आ गई, एक एनायन के थ्रू और एक कैटायन के थ्रू, बट दोनों ही इक्वल होने चाहिए। एनायन और कैटायन वैकेंसीज होती हैं दोनों ही सेम होनी चाहिए। अगर आपके दो एनायन निकले हैं तो दो ही कैटायन निकलेंगे, एक एनायन है तो एक ही कैटायन होना चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं जाते, बल्कि ये लेटिस साइड को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। There are equal number of anion and cation vacancies in order to preserve local electroneutrality as much as possible, both inside the crystal and at the surface of the crystal. जिसकी वजह से इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, मतलब ये न्यूट्रल रहता है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इनसाइड क्रिस्टल और सरफेस पे क्रिस्टल दोनों ही जगह इसकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी बनी रहती है। इन सोडियम क्लोराइड at room temperature only 1 in 10 to the power 15 of the possible anion and cation sites is vacant। मतलब रूम टेम्परेचर पर आप देखिए कितना कम, केवल 10 टू द पावर 15 में केवल एक पॉसिबिलिटी होगी कि शॉर्ट की डिफेक्ट हो, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा शॉर्ट की इसके अंदर डिफेक्ट्स आने लग जाएंगे सोडियम क्लोराइड। शॉर्ट की डिफेक्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम क्यों पढ़ रहे हैं इन डिफेक्ट्स को, क्योंकि ये जो डिफेक्ट्स हैं इनके थ्रू हम जो भी हमने अपना कंपाउंड्स, जो भी आयनिक क्रिस्टल्स हैं, उनका हम जो फिजिकल, नॉट ओनली केमिकल बट फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज हो जाती है। तो उन चेंजेस को देखने के लिए हम इन शॉर्ट की डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं। चूंकि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, इसीलिए इनकी हम थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ेंगे। आगे चलकर हमें शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट्स की थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ेंगे। कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनकी वजह से शॉर्ट की डिफेक्ट्स हैं? सबसे पहले हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, आयंस ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस, जो एनायंस और कैटायंस हैं लगभग इनके साइज क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। और जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो क्रिस्टल की डेंसिटी को लोअर कर देता है। एग्जांपल्स हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। इट इज ऑल्सो अ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इट इन्वॉल्व्स एन एटम displaced of its lattice site into an interstitial site that is normally empty. Silver chloride has this defect in which Ag जो है, सिल्वर आयन जो है, वो अपनी जगह वैकेंट करके कहाँ पहुंच गया है, इंटरस्टिशियल साइट पर पहुंच गया है। देयर इज प्रोबेबली, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोवलेंट इंटरेक्शन होता है Ag आयंस में और क्लोराइड आयंस में, किसमें, इंटरस्टिशियल Ag आयंस में और क्लोराइड आयंस में, जिसकी वजह से ये जो डिफेक्ट है वो स्टेबलाइज रहता है। The vacancy and interstitial in a Frankel defects are oppositely charged and may attract each other to form a pair, and therefore these pairs are electrically neutral. The interstitial silver ion is surrounded tetrahedrally by 4 chloride ions, but also and at the same distance by 4 silver ions. The interstitial silver ion is in an 8 coordinate sites. 4 silver ions की होंगी और 4 chloride ions की होंगी। हमने केवल 2 डायमेंशनल इसका रिप्रेजेंटेशन देखा, बट 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो सिल्वर आयंस 4 क्लोराइड आयन से और 4 सिल्वर आयन से ही, जो इंटरस्टिशियल सिल्वर आयन है वो दोनों 4 क्लोराइड से और 4 से क्लोराइड और 4 सिल्वर आयन से ये टेट्राहेड्रली बाउंड रहता है। नेक्स्ट इसकी क्या कंडीशंस हैं? दिस डिफेक्ट जनरली अकर्स इन कंपाउंड्स इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। शॉर्ट की डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, but here coordination number is low. Anions are much larger in size than the cations. वहाँ anions जो थे और cations दोनों almost similar sizes के थे, but in Frankel defects anions क्या होते हैं, cations के comparison में larger होते हैं. It does not affect the density of the crystal, but जो short की defect होता है वो crystal की density को लो कर देता है, but Frankel defect crystal की density पे कोई change नहीं करता, remains same रहती है density. Examples are AgCl, AgBl, AgCl, AgBr, AgI और जिंक सल्फाइड, यानी कि सारे सिल्वर हैलाइड्स हैं, जिंक सल्फाइड्स हैं, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ सिल्वर आयंस और जिंक आयंस, दीज आयंस कैन गो इनटू द इंटरस्टिशियल साइट्स। क्योंकि इनके साइज छोटे हैं और छोटा साइज वाला ही इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जा सकता है, इसीलिए सिल्वर आयंस और जिंक आयंस के जो होते हैं वो इजीली फ्रैंकल डिफेक्ट को शो कर सकते हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो AgBr जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो बोथ शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही शो करता है।
Like Schottky defect, Frankel defects are also responsible for the conduction of electricity in crystals and also for the phenomena of diffusion in solids.